Assalamu alaikum. I'm your host Makbul Sen. This is Connected Pakistani Show. You are watching Connected Pakistani Show. This interview series supported by the Rehan Foundation and Institute of Peace, and also part of Connected Pakistani. Today I have a very special guest from Sangar district, Sangar, Ikra Baloch, जिन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट सांगर से ज्वाइन किया है. शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड शी इज़ आल्सो अ टीचर. तो हम उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं और जानते हैं उनके बारे में डिटेल के साथ. वेलकम इकरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. इकरा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम. आप बताएं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का जो मौसम है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, सर्दी हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है। जी. तो ये कहाँ पे है? पहले तो मुझे ये बताया ना, डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पे है? टंडो आदम के बाद आता है, 30 या 35 किलोमीटर बाद। ये टंडो आदम, सिंध, सिंध में? जी जी, सिंध में। अच्छा. चले जी इकरा, वेलकम टू माय शो. तो मैं अब ये आपसे चाहूँगा कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हमारी ऑडियंस को अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप क्या करती हैं. जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा बलोच है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सांगर से है और इस वक्त मैं फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ती हूँ। और यहाँ पर हमारे जो इलाका है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस नहीं होती रेगुलर, तो मैं नहीं जा पाती। और मैं सुबह के टाइम स्कूल में जाती हूँ, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिलहाल स्कूल तो बंद है। तो मैं यहाँ पर घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और दोपहर के टाइम सेंटर जाती हूँ और वहाँ पर पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। और मेरे वालिद का नाम अल्ताफ हुसैन है और उनकी घर के साथ ही एक छोटी-सी शॉप है। इसके अलावा उनका यूट्यूब का एक चैनल है, खास इंसानियत के नाम से। और इसके अलावा उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं जो कि अभी तक पब्लिश नहीं की। और इसके अलावा मेरी वालिदा है, वो घर सँभालती हैं, उसके अलावा वो एप्लिक वर्क भी करती हैं, जिसे कि हमारे मकान में कहा जाता है कि सिंधी रली कहा जाता है। और जो कि अभी मतलब जिसकी प्राइस जो है, कॉस्ट वैल्यू है जो है वो 25 से 30 हज़ार तक है। और मेरी एक सिस्टर है जो कि 8th क्लास में, और एक भाई है जो कि 4th क्लास में। और इसके अलावा मेरी हॉबीज़ जो हैं, मेहंदी डिज़ाइन्स हैं और ड्राइंग वगैरह करती हूँ। और उसके अलावा जो मेरा बुनियादी एम है, वो मैं अपने इलाके में फर्स्ट लड़की हूँ जो कि पाक फ़ौज में जॉइनिंग चाहती हूँ। माशाल्लाह, आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा. आप थैंक यू। माशाल्लाह अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की हुई हैं आपने. आप टीचर भी हैं. आपके बाबा जो हैं माशाल्लाह, उनके बारे में भी जान के बहुत अच्छा लगा कि उनका एक यूट्यूब थैंक यू। चैनल भी है, वो राइटर भी हैं माशाल्लाह. दैट्स ग्रेट. तो इकरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन में जो इकरा थी वो कैसी थी? बचपन में भी मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी। ज़िद्दी भी बहुत थी और पढ़ने की शौकीन भी बहुत थी। बचपन से ही मुझे शौक रहा है कि मैं दिखाऊँ कि मैं लड़की हूँ, लेकिन लड़के के जैसे भी काम कर सकती हूँ। मतलब कि लड़की और लड़के में फ़र्क है, लेकिन वो काम वैसे ही कर सकती है जैसे कि एक लड़का कर सकता है। उससे भी उतनी परमिशन होनी चाहिए। पाक फ़ौज में जैसे कि हमारी बिरादरी में नहीं होता इतनी परमिशन कि लड़कियाँ कैसे जाएँगी वहाँ पर। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जा सकती हैं और लड़कियाँ स्टडी कर सकती हैं, को-एजुकेशन कर सकती हैं, उन्हें परमिशन होनी चाहिए। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। जी, परमिशन जो है पेरेंट्स की तरफ से वो ज़रूरी है, बच्चों पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है. यहाँ पे बिल्कुल। इक्वलिटी है. जब इस्लाम ने बराबर का हक दिया है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो हमें भी चाहिए कि हम उस इक्वलिटी को लेके चलें. दैट्स ग्रेट इकरा. आपके बारे में जान के, आपके एम के बारे में जान के, आपके पैशन के बारे में जान के रियली मुझे बहुत खुशी हो रही है. तो इकरा, मैं ये जानना थैंक यू। चाहूँगा कि जब इकरा बहुत छोटी थी बचपन में, तो कैसी थी? शरारती थी, सुगड़ थी, या बस बस बहुत मासूम थी? मासूम तो हूँ, लेकिन दूसरों के सामने घर में बहुत शरारती भी थी, बहुत मार भी खाती थी। अम्मी वाले बताते हैं, बहुत हँसी आती है। बहुत शरारती थी।
अच्छा इकरा, कोई ऐसा बचपन का कोई ऐसा टाइम याद नहीं है कि जैसे आम रूटीन में होता है, बच्चे जाते हैं हमसायों की बेल भगा बजा के भाग जाते हैं, को फिर वो डांट पड़ रही होती है, या किसी अगर देहात में रहते हैं तो हमसायों की फसलों में से कुछ ना कुछ तोड़ के ले आते हैं, और पीछे फिर वो पेरेंट्स की तरफ से उनको डांट पड़ती है, या फिर मार भी पड़ जाती है कभी कभी। तो आपके साथ कभी ऐसा सीन हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा सीन नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि मुझे अक्सर मार पड़ती थी। स्कूल में भी जब मैं जाती थी, मैं इतनी मासूम होती थी स्कूल में, तो बच्चे मुझे मारते थे तो मैं ही शिकायत हमेशा, कभी मेरी आँख सूजी हुई होती थी, कभी क्या, तो बच्चे मुझे मारते थे, मैंने कोई ऐसी शरारत बाहर नहीं की। अच्छा इकरा, जैसा कि आपने बताया यहाँ पे आपके पास जो है रेगुलर क्लासेस नहीं होती इंटरमीडिएट मैट्रिक के बाद, तो इसकी जी, क्या रीज़न है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता आप लोगों को रेगुलर? वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं? वहाँ पर टीचर्स नहीं है इतनी, और इतनी जगह नहीं है स्कूल्स में कि पढ़ाया जाए, बच्चों को बिठाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारी क्लास 9 में जब मैं पढ़ती थी तो 200 लड़कियां थी, और वो रेगुलर आती थी, और इतना रश होता था कि हमें कुछ समझ नहीं आता था। इसके लिए मैंने सेंटर ज्वाइन किया, फिर वहीं पर मैं पढ़ी हूँ। मतलब कि बच्चियां इतनी ज्यादा है और जगह बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा इकरा, वहाँ पे कोई ऐसा ट्यूशन सेंटर्स नहीं है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है? चले गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर ली हैं आपको, कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूट बना के आप लोगों को इल्म की रोशनी से बनावर फरमाए, आप लोगों की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल किया जा सके? नहीं, यहाँ पर सेंटर है प्राइवेट, जो कि फर्स्ट ईयर की यहाँ से, लेकिन स्कूल नहीं है। सही। स्कूल में, सेंटर पे। प्राइवेट स्कूल में तो मैट्रिक भी नहीं है यहाँ पर। प्राइवेट स्कूल सिर्फ 8 तक है यहाँ पर। सही, तो वहाँ पे जो फैकल्टी है, वो जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, क्या वो क्वालिफाइड हैं, वो इजीली मिल जाते हैं आप लोगों को, या वहाँ पे भी ये इशू है कि पढ़े हुए लिखे लोग जो हैं वो बहुत कम है? जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मुझे सर बहुत अच्छे मिले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर इस्लामाबाद से वो भी पढ़कर आए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर तो कोई है नहीं ऐसा पढ़ाने वाला। तो जो हमारे सर है वो खुद यहाँ पर नहीं पढ़े, तो टीचर्स है ही नहीं यहाँ पर। चलिए, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे लोगों के अंदर रुझान है तालीम हासिल करने का, फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा है? जी, सही। तो इकरा, अब आपको पढ़ाने का शौक कब से हुआ, और ये इसको किस तरह से लेके चल रही हैं आप? मुझे शौक तो पहले से ही था। जब मैं 8 क्लास में थी तब से अपने बहन भाइयों को थोड़ा बहुत पढ़ा लेती थी, मैथ वगैरह ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद कुछ ज़रूरियात के मुझे अपनी फीस भी देनी होती थी, तो उसके लिए मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे जो सर जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पर मुझे कहा कि आप यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाओ। उसके बाद उनका स्कूल भी था, तो वहाँ पर मैं 3 क्लास को पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप पढ़ाओ, तो मैं वहाँ पर भी सही। पढ़ाती हूँ। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस एज अ टीचर? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। बच्चों से मिली, वहाँ पर विलेज के बच्चे थे, यहाँ के तो बच्चे थे ही नहीं, लेकिन उनसे मिलकर अच्छा लगा। और वहाँ पर कोई इतने ऐसे बच्चे थे कि जो पढ़ते नहीं थे, लेकिन मेरे बाद वो कहते थे कि आप टीचर नहीं लगती, हमारी फ्रेंड है। तो मैं उन्हें दोस्ताना तरीके से पढ़ाती थी और वो पढ़ते थे अच्छे से। सही। तो इकरा, वहाँ पे मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जैसे आपने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, स्कूल हैं तो वो बहुत कम है, टीचर्स नहीं हैं, तो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है, पीने का पानी है, इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, या इनमें भी प्रॉब्लम्स हैं? हॉस्पिटल जहाँ पर मैं रहती हूँ, झोल टाउन, डिस्ट्रिक्ट सागर से 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पहले है, वहाँ पर रहती हूँ। वहाँ पर हॉस्पिटल मैंने एक ही देखा है, और तो पानी वहाँ। वगैरह, वाटर सप्लाई का पानी वगैरह सही है। सही। तो यानी कि हम यूँ कह सकते हैं वहाँ पे सहूलियात बहुत कम हैं, इस तरह से नहीं है जैसे हम जब मैं पंजाब में बैठा हूँ, तो पंजाब में तो हर चीज़ आपको आपके दरवाजे के बाहर ही मिल जाती है। नहीं, वैसे नहीं है, हमें खुद जाना पड़ता है बहुत दूर, दरवाजे पर नहीं मिलती। अच्छा, जैसे कि इकरा, आपने बताया आपके बाबा का जो है यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं उनके बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो किस तरह का चैनल है, उन्होंने क्यों चैनल बनाया,
आप उसमें क्या सपोर्ट करती हैं बाबा को? मैंने उन्हें सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद बाबा बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारी एक तो उन्होंने किताब जो लिखी है उनमें से एक किताब है औरत सुपर नहीं सुप्रीम है, और दूसरी लिखी है रूहानियत का दरवाजा। और जो पहली बुक है उस वो लिखी है औरत सुपर नहीं सुप्रीम है। उसमें अमेरिका में जो डिवोर्स होते हैं किस वजह से होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। और बाबा इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करती और इस बारे में सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उन्होंने ही इसके बाद इतनी चेंजिंग आई है कि उन्होंने ही मुझे कहा है कि आप भी इस तरह से करो, इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ मुझे उनका ही हाथ है। और बाबा को ये एडवाइस मेरे चाचू ने दी थी, तो उसके बाद ही बाबा ने चैनल खोला। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपके बाबा के बारे में जान के, उनके ख़यालात के बारे में जान के, आपके एफ़र्ट्स के बारे में जान के। इकरा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप स्टूडेंट लाइफ़ में रही हैं, तो स्टूडेंट लाइफ़ में आपको सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट थी? मेरी मम्मा। मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और वो चाहती हैं कि जिस तरह से मम्मा 5 क्लास पढ़ी हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ इस तरह से बस घर के ही कामों में लगी रहें। वो हमारा नाम भी रोशन करें और वो आगे बढ़ें, और वो मतलब के काम वगैरह करें। और मम्मा की ख्वाहिश है कि मैं पाक फ़ौज में जाऊँ, और बाबा की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मैं खुद हैरान होती हूँ, क्योंकि हमारी बिरादरी में फर्स्ट है ये माँ-बाप जो हमें इतनी परमिशन भी दी हुई है। और पाक फ़ौज तो बहुत बड़ा है, अगर मैं चली जाऊँ तो ये बहुत बड़ा। बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके ख्वाब जो हैं वो पूरे करे। मेन बात होती है कि आपने क्या प्लानिंग की हुई है, आपने क्या ख्वाब देखे हुए हैं, आपके टारगेट क्या हैं। तो उस पे आप जी, अब जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ एफर्ट्स करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। बहुत खुशी हुई आपके बारे में जान के इकरा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी। है कि कभी-कभी ऐसा होगा कि मम्मा या बाबा ने कहा हो कि आप लोगों में ना हम अपना बचपन देखते हैं, तो कौन ज़्यादा कहता है कि इकरा में जो है, या मम्मा कहती हैं या बाबा कहते हैं कि इकरा में जो है मैं अपना बचपन देखता हूँ, तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है? सब मम्मा-पापा तो नहीं कहते, लेकिन सब कहते हैं कि आप अपनी मम्मा की तरह हो, शक्ल-सूरत वगैरह सब में, और हरकतें कुछ-कुछ। लेकिन मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, मम्मा तो सिंपल सी हैं, और बाबा भी चल सिंपल से हैं। सही। अच्छा इकरा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा? मैंने तो यही सीखा है कि मतलब कि माँ-बाप मेरे मम्मा-पापा को मैंने देखकर यही सीखा है कि हर लड़की को अपने मम्मा-पापा के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो हमें इतनी परमिशन दे रहे हैं पढ़ने की, तो हमें पढ़ना चाहिए, ना कि उनका नाम खराब करें, कुछ ऐसी बातें करें जिनसे उनका नाम खराब हो, वही करें जो वो चाहते हैं। और इस तरह से अगर बिल्कुल, हम ऐसा करें, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे माँ-बाप हमारे बारे में सोचकर हमें अपने राइट्स भी देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हुँ। इकरा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब तक माँ-बाप ने आपको जितनी भी नसीहतें की, तो ऐसी कोई 3 नसीहतें बताइए जो मम्मा ने आपको, बाबा ने की हों और अभी तक आप उनको फ़ॉलो कर रही हो और अपनी लाइफ़ में लेके चल रही हो। 3 नसीहतें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। 3 नसीहतें, बाबा तो यही कहते हैं कि पढ़ा करो, और हम तुम पर जितना यकीन रखते हैं, तुम हमारा यकीन नहीं तोड़ना। वो मुझे अभी तक याद है कि बाबा यही कहते हैं कि मुझे बिलीव है। और मम्मा यही कहती है कि दूसरा कोई भी कुछ भी आपको कहे कि उसे दिल से नहीं लगाना है, अपने काम पर फ़ोकस करना है, जो आप कर रहे हो खुद पर यकीन रखो कि आप सही कर रहे हो। मुझे तो यही याद है, ये 2 बातें मुझे याद है। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छी बात है, ऐसे ही है, जो आप कर रहे हैं वो आप हैं, आप खुद पे यकीन रखें। अच्छा, अज़ान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। अज़ान की वजह से हमने अपना जो शो था वो ये पे स्टॉप कर दिया था। आप मज़ीद जानते हैं इकरा के बारे में। जी इकरा, जी, आपके क्वेश्चन क्या थे? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से, चले हम और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मुझे भी भूल गया कि मैंने क्या पूछा है आपसे। तो इकरा, जैसा कि लास्ट टाइम लॉकडाउन रहा है 3-4 महीने कोविड की वजह से, तो उसमें आपने क्या किया था? किस चीज़ को लेके चली, कैसे अपना टाइम सिक्स गुजारा आपने? मैंने अपना टाइम यही मेहंदी डिजाइन्स, ड्राइंग, इन चीजों से ही गुजारा था। 6 सही। मंथ। तो कहाँ से, कैसे आप सीखती रही हैं इन चीज़ों को? किस तरह से आपने मेहंदी के डिज़ाइन, बाकी जितना भी काम है, किस तरह से आप करती रही हैं? मैं बस कोई बुक उठा लेती थी, उसमें से देखकर बनाती थी और अपनी कॉपी पर मेहंदी वगैरह के डिजाइन खुद ही सोच कर बनाती थी। उसके बाद वो हाथ वगैरह पर लगाती थी, मतलब खुद ही सोचकर। और ड्राइंग वगैरह जो चीज सामने देखी तो उसे बनाना, इस तरह से। बिल्कुल। जैसा कि अभी आप बता रही थी कि आप अपने ख़ानदान में पहली लड़की हैं जो आगे जाना चाहती हैं, तो मैं ये ज़रूर जी। जानना चाहूँगा, अपने डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की जो फीमेल्स हैं आपके कांटेक्ट में होंगी, जो आपके हमारे इस शो को देखेंगी तवज्जो से, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? सॉरी, मैं समझी नहीं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की या आपके रेफरेंस से या मेरी इस व्यूवर्स जितने भी हैं जो देख रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स जो आपको देख रही होंगी, आपको सुन रही होंगी, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं एज अ फीमेल? उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि वो अपनी सोच है जो वो चेंज करें और अपने एम को अच्छा बनाएं और सबसे कुछ डिफरेंट करें और अच्छा करें कि दूसरी लड़कियां भी उन्हें देखकर आगे बढ़े। और कुछ ऐसा ना, मतलब कि लोगों को देखकर ये ना कहें, अपना एम ना छोड़े। वो अपना एम कंप्लीट करें अगर वो अच्छा है। लोगों को छोड़ दें। और अगर लोग, अभी तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे। अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो जाहिर सी बात है, हमारे टाउन के जो लोग अगर वो देखेंगे तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन ये सोचकर हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में वही लोग अपनी बेटियों को भी आगे करना चाहेंगे। हमारे यहाँ यही होता है। बिल्कुल। ऐसा ही है हाँ। कि लोगों की बातों में ना आए, लोगों की तरफ ध्यान ना दें। लास्ट पे यही होता है कि आपकी अगर रास्ता जो है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, आपका वे मुस्बत है, आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, आपको किसी किस्म की मसाइल का सामना नहीं होना होता। बिल्कुल इकरा, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका जो मैट्रिक है वो साइंस में था, आर्ट्स में था, और आप किस फील्ड को लेके चल रही हैं? साइंस। अब भी साइंस। साइंस को लेके चल अब साइंस को लेके चल रही हैं? जी। एफएससी कर रही हैं, आईसीएस कर रही हैं, कंप्यूटर है, बॉटनी, सॉरी बायो है, या फिर मैथमेटिक्स को लेके चल रही हैं? बायो। बायो के साथ। सही, माशाल्लाह, आप एफएससी कर रही हैं, आप प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो जी। आपको नहीं लगता कि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की ज़रूरत होती है? बहुत। तो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर रही हैं?
सर हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा समझाते हैं। तो हमें वहीं पर समझ आ जाता है, और जो समझ नहीं आता कि वहाँ पर जो सर है वो हमें बार-बार कहते हैं कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमसे पूछो, और घर में रात के टाइम पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि दिन को भी पढ़ सकें, इस तरह से टेस्ट वग़ैरह जो भी होते हैं वो रात के टाइम याद करना या फजर के टाइम, इस तरह से मैनेज हो जाता है। सही। तो आजकल फिर मेरे ख्याल से लॉकडाउन हो गया है, फिर इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ तो बंद हो गए हैं। तो आपके यहाँ भी लॉकडाउन है या अभी इदारे चल रहे हैं? अभी हम सेंटर जाते हैं 12 बजे, और यहाँ पर मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। जी। सही। तो तो मतलब वहाँ पे स्कूल अभी वगैरह अभी बंद, दोबारा दोबारा से जो है छुट्टियां नहीं हुई सिंध में? स्कूल्स की हो गई हैं। तो सेंटर्स को बंद नहीं किया गया? हमारी वजह से हमने कहा था कि फिलहाल बंद नहीं करो, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो बहुत पीछे चली गई है। अभी हम थर्ड चैप्टर पर है, बायो के थर्ड चैप्टर, मतलब हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत पीछे है, और सर वाले थोड़ा-थोड़ा कर कर समझाते हैं, तो इस तरह से हमारी वजह से उन्होंने बंद नहीं किया। सही। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई सख्ती नहीं है? सख्ती तो है, वैसे सख्ती तो है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं की, और हमारी दुआ है अभी तक उन्हें पता ना चले। तो मतलब आप छुप के पढ़ रही हैं? बिल्कुल। ओके। इकरा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जैसा कि बताया कि आप फौज में जाना चाहती हैं। तो हुँ। फौज में जाने की असल वजह मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्यों आपको ख्याल आया कि आपको आर्मी में जाना चाहिए? असल वजह तो यही है कि यहाँ पर कोई नहीं गया, हमारे जो बिरादरी है, जो हमारा टाउन है, यहाँ पर कोई लड़की जो है वो फ़ौज में नहीं गई। सब कहती हैं यहाँ नॉर्मल टीचर बन जाती हैं, या तो वो भी इजाज़त नहीं, या तो उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, और मुझे लगता है कि अगर मैं फ़ौज में गई, तो बहुत सारी लड़कियों की तालीम जो वो आम भी हो जाएगी, और उन्हें भी इस तरह की परमिशन मिलेगी। सही। क्योंकि आज अ, जो दुनिया तो है, जैसे वो नकल बिल्कुल, चल रही। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखा देखी पे चलते हैं, जो हम देखते हैं वही बनने की कोशिश करते हैं। इतना अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप अल्लाह ताला आपके जो एम हैं उनको फुलफिल करे। इतना मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट, बल्कि सॉरी, एज अ टीचर, आप क्या समझती हैं वहाँ पे बच्चों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? वहाँ पर बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, जो कि टीचर्स नहीं करते। टीचर्स मार-मार कर बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरह से बच्चे समझते नहीं हैं। उन्हें सही से समझाकर, प्यार से समझाओगे, तो नालायक से नालायक बच्चा, पहली बात तो नालायक बच्चा कोई होता नहीं है। वो प्यार से, उन्हें बस प्यार चाहिए, और प्यार से समझाओगे तो वो पढ़ेंगे, वरना वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, उन्हें कितना भी मारो। अच्छा, वहाँ पे अभी अभी भी मारने का कंसेप्ट है? हाँ, आपने बहुत। कभी मारा है एज अ टीचर? मारा था एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद देखा ना मैंने कि बच्चे इस तरह से तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दिया बच्चों को। फिर सही से समझाती हूँ तो वो समझ जाते हैं। सही। तो एज अ टीचर आप किस तरह से पढ़ाती हैं? आप क्या समझती हैं? बच्चों को मारना तो चलें, आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है, माशाल्लाह। आप ये समझती हैं कि प्यार से पढ़ाना चाहिए। तो जब आप पढ़ा रही होती हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? क्या सोच के पढ़ाती हैं इस बच्चे को मैंने इस तरह से डील करना है, इसको इस तरह से डील करना है? पहले तो मैं उन्हें रोज़ जो लेसन देती हूँ, वो सुबह दोबारा उन्हें रिवाइज़ खुद करवाती हूँ। वो ट्यूशन्स वग़ैरह भी लेते हैं, लेकिन वहाँ से बिल्कुल वो याद नहीं कर कर आते, और अगर मैं शिकायत भेजूँ तो वो अपने ट्यूशन्स के जो टीचर्स हैं, उनसे भी बहुत डरते हैं, क्योंकि वो मारते हैं। तो उनसे भी बहुत डरते हैं। पहले तो मैं इन्हें रिवाइज़ करवाती हूँ, और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा, और इस तरह से जैसे उन्हें कोई कहानी बता रही हूँ। एक लाइन की भी इस तरह से जैसे उनको अपने घर की बात बता रही हूँ, इस तरह से ही उन्हें पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह। तो इकरा, अब जिस स्टेज पे आप हैं, तो हुँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर जिसने आपको इंस्पायर किया, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया, आप उससे देख के आप उस जैसा बनना चाहती हूँ? सबसे ज़्यादा तो मेरे बाबा और मम्मा ने ही किया, उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि जिसने मुझे किया हो मोटिवेट। सही। तो आपका कोई मेंटोर नहीं है जिसको आप देख के आपको लगता हो कि मैं भी इस जैसा बनना चाहती हूँ, मैं भी इस जैसे काम करना चाहती हूँ? नहीं। सही। तो आप
समझती हैं एज अ स्टूडेंट आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप किस तरह से अपने आप को एक्सटर्नली मोटिवेट करती हैं, एक्सटर्नली चीज़ों से किस तरह से मोटिवेशन देती हैं? बस मैं यही मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं जो कि मुझे मोटिवेट करें, या मेरे पास टीचर्स हैं, सर वाले हैं, वो बस पढ़ाते हैं ज़्यादा, उनसे भी नहीं है कुछ। और बस मैं अगर उन्हें अपने बारे में बताऊँ कि मेरा है, बस वो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह आप बन जाओगी। वैसे मेरी मम्मा और बाबा से ज़्यादा कोई मोटिवेटर नहीं है मेरे पास। तो खुद सही। को खुद मत देकर आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा इकरा, आज से पहले कभी आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, और अगर दिया हो तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? हाँ, दिया था बरीरा, बरीरा को दिया था इंटरव्यू। छोटी सी बच्ची है वो, लेकिन जी उसका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस देखकर बहुत मैं शॉक्ड भी थी, और उसे देखकर मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा इकरा, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आपने इंटरव्यू स्कूल को ज्वाइन करने का सोचा है, तो हाँ। क्यों सोचा और किसने आपको इसके बारे में बताया, और ये आप क्यों करना चाहती हैं? मेरे 3 क्वेश्चन है आपसे। ये मुझे तो खुद को शौक था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले तो आपसे कांटेक्ट हुआ तो आपने मेरी हेल्प की, सब कुछ आपने बताया। उससे पहले भी मेरे बाबा ने ये यूट्यूब का चैनल खोला। उसके बाद पहले तो चाचू ये काम करते हैं, कुछ काम करते हैं वो भी। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल खोलो, तो उसके बाद जैसे बाबा का इससे वास्ता बढ़ा। फेसबुक, पहले तो बाबा के पास मोबाइल नहीं होता था, बिल्कुल वो यूज़ नहीं करते थे, वो कहते थे मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। लेकिन चाचू ने उन्होंने फ़ेसबुक वग़ैरह सब कुछ कहा कि आप यूज़ करो, अब वो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने ही मुझे बताया, और पापा ने ही कहा था कि आप ये काम करो। सही। तो अभी आपने इंटरव्यू स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो मैं आपसे, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आप क्यों इंटरव्यू लेना चाहते क्योंकि मुझे शौक है नए किस्म के लोगों से मिलने का, क्योंकि मैं आज तक किसी से इतना नहीं मिली। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके क्या तजुर्बे रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, ये सब मैं देखना चाहती हूँ। हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। इकरा, लास्ट पे हम अपने शो को ख़त्म करते हैं, तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लास्ट पे कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी बात हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे सुनने वालों के साथ अगर शेयर करना चाहती हैं तो आप शेयर कर सकती हैं। लास्ट मैसेज सिर्फ यही है पेरेंट्स के लिए कि अपने जो लड़कियां हैं उन पर बिलीव करें वो, और उन्हें पढ़ने दें। 8-9 से कुछ नहीं होता, उन्हें मैट्रिक तक भी पढ़ाएं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी तक उन्हें पढ़ाएं, और उनके जो एम है उन्हें भी पूरा करने दें। और लड़कियों के लिए मैसेज है कि वो भी अपने माँ बाप के जो यकीन है उन पर पूरा उतरें, और जो वो कहें वही करें। लेकिन माँ-बाप को भी बिलीव रखना पड़ेगा, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स मुझ पर बिलीव करते हैं, इस तरह से बाकियों को भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो बहुत शुक्रिया इकरा, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो लास्ट में मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि जब एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को उतना उतना ट्रस्ट उन पे करना चाहिए, उन्हें इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो उनका ख्याल करें और अपनी माँ बाप की इज़्ज़त का भी ख्याल करें। लास्ट में बच्चों के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि जिस सीट पे आप जाके बैठते हैं, स्टूडेंट सीट पे जाके, चेयर पे जब आप बैठते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपके ख्वाब, आपके एम नहीं जुड़े होते। तो बिल्कुल, वहाँ पे आपके बाप वालदैन के पेरेंट्स के ख्वाब भी जुड़े होते हैं, जो आपके लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, जो आपके लिए अपनी बिल्कुल, चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। वो उन्हें पता होता है जिस चेयर पे आप जाके बैठते हैं, तो वहाँ पे उनके ख्वाब भी जुड़े हैं। उनके उन ख्वाबों का भी ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल करें, उनके म्यार और उनका वक़ार का भी ख़्याल करें, जो आप पे ट्रस्ट करके अपना सारा कुछ कुर्बान करके आपको उस चेयर पे बैठाते हैं और आपको इस काबिल करते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। वो आपको दरअसल एक अच्छा इंसान बनाना चाह रहे होते हैं। उन्होंने अपनी बिल्कुल, ज़िंदगी गुज़ार ली है, जो गुज़ारनी थी, जिस तरह से भी गुज़ारी उन्होंने गुज़ार ली, उन्होंने सैक्रिफ़ाइस किया, आपको अच्छा एक फ्यूचर दे रहे हैं, आपको एक अच्छा मुस्तकबिल देके जाना चाहते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एज़ अ स्टूडेंट, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, तो कम अज़ कम एटलीस्ट उनका ख्याल करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपने एम्स को फ़ॉलो करें, अपने टारगेट्स बनाएँ, अपने टारगेट्स को फ़ॉलो करें, उनके लिए काम करें और पेरेंट्स के लिए काम करें।
हमें बिल्कुल पता होता है, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, चाहे उनके पास कुछ होता है या नहीं होता है, वो हर चीज़ हमें प्रोवाइड करके देते हैं। तो मेरा ये लास्ट मैंने इकरा के मैसेज को फॉलो करते हुए उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाया। अपना ऑडियंस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट इंटरव्यू में इकरा के साथ, इन जैसे और गेस्ट के साथ जो अपने लिए, अपने एम को फॉलो कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को जो नाम है उसको रोशन कर रहे हैं, तो इस तरह से गेस्ट को हम लेके आएँगे, उनकी लाइफ से सीखने की कोशिश करेंगे, उनसे एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करेंगे। इकरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम दिया। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इसी तरह एफ़र्ट्स करती रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाज़ेगा। एक दिन आएगा जब इकरा जो है अपने ख़्वाबों तक पहुँच जाएगी और हमें पता लगेगा कि इकरा ने जो है पाकिस्तान आर्मी जॉइन कर ली है। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।